गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकर लगातार गौतम की जो हत्या हुई उसको लेकर के हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से माननीय हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको जो है हमने ज्ञापन सौंपा है कि उनके जो हत्यारे हैं उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करके, और जो अधिकारी एसएसपी जिसने वहाँ जो शांतिपूर्वक जो धरना कर रहे थे लोग, दलित समाज के लोग, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। इस विषय को लेकर के हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा। हो क्या रहा है देश के अंदर, पहले जो है केतन लाल हत्याकांड हो जाता है, उससे पहले मेरठ में एक अनुष्का पाल की हत्या हो जाती है, एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, अभी बहन ललिता गौतम जी का अपहरण करके बलात्कार करके उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा देश में चल क्या रहा है, ये किस तरह का सुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत ही खेद का विषय है। और जब इस तरह के प्रकरण होते हैं, इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है, जो समाज के लोग हैं एकत्र होकर के जब न्याय मांगने के लिए जो जिले की सबसे प्रमुख संस्था है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जब पहुंचते हैं, तो वहां पर जब उनका गेट बंद कर दिया जाता है, उसके उपरांत जो है वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो एसएसपी हैं, वो आकर के उन दलितों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं, उनको जातीय सूचक शब्द बोलने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लोग जो है इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग जो है लगातार, चाहे वो दलितों के ऊपर अत्याचार हो, पिछड़ों के हो, या किसी के भी ऊपर अत्याचार हो, कांग्रेस पार्टी लगातार उन लोगों के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने का काम कर रही है। लेकिन सरकार है कि ये जो सरकार अपने आप को सुशासन, ये जनहित की सरकार अपने आप को बता रहे हैं, जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को बता रहे हैं, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसके पास किसी की सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई नियम कायदा नहीं है। लगातार पार्टी का शासन इस देश में लगा है, तब से आए दिन दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि सरकार द्वारा जितने भी देश में खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, चाहे वो शासन की गद्दी पर बैठे हों या प्रशासन की गद्दी पर बैठे हों, सरकार उनको लगातार संरक्षण कर रही है। आप आज देख ही रहे हैं, लगातार जो दोषियों के पक्ष में भी लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से दोषियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को पीटा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस देश का भविष्य अंधकार में है और यहाँ के जितने भी समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजा देना चाहिए। जिस तरीके से ये दोषियों के खिलाफ फूल मालाएं पहना, बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करते हैं ये लोग, केतन के हत्यारों को लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहन ललिता के हत्यारों को लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोषियों को संरक्षण देने वाले लोगों के साथ सरकार खड़ी है। इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए और सरकार को उखाड़ कर फेंकना ही इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षित होगा। माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा सरकार के ही लोग इसमें सम्मिलित है। और मैं कल भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी वहाँ के जो पांडे जी मंत्री हैं उनके साथ एक महाराज जी जो कथावाचक कहते हैं अपने आप को, बिहार की एक महिला को झांसे में लेकर उसके साथ कई दिन तक पहले तो शादी रचाई है, उसके साथ जो नहीं होना था वो भी किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ललिता दलित समाज की बेटी नहीं, सर्व समाज की बेटी है। और किसी भी समाज की बेटी हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ रेप संबंधित जितने भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं, घृणा कार्य करते हैं, इन लोगों को एक ही वो है इनका कि इनको चौराहे पर बांधकर गोली से मार दिया जाए। अगर कानून ठीक होगा तो व्यक्ति भी डरेगा, नेता भी डरेगा, अभिनेता भी डरेगा। लेकिन कानून हमारा इतना लचर बना दिया भाजपा सरकार ने, इतना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा आपको, सर्व समाज के लोगों को, कि ये
देश में क्या हो रहा है, भाजपा सरकार क्या कर रही है, रोजगार खत्म कर दिया है, आप सब लोगों को पता है। और भ्रष्टाचार इतना हो गया, कोई मंत्री ऐसा नहीं बचा है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया। राम मंदिर पर आपने देखा है कितनी लुटाई हुई। और चंपत राय जी तो खुद कह रहे हैं, ये जो चंदा हमने इकट्ठा किया है, जो सांसद खरीदे गए हैं, सरकार तोड़ी गई है, सरकार बनाई गई है, इन लोगों के लिए वो चंदा इकट्ठा हुआ है। हमको तो बलि का बकरा बना रहा है। इसमें जो बड़े बकरे हैं उन तक तो आंच पहुंच ही नहीं रही है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, नैतिकता के आधार पर आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत।